नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हाथरस में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। पीड़ित परिवार ने शुरुआती इनकार के बाद अपनी बेटी की चिता से अस्थियां उठा ली हैं। हालांकि उनका सवाल अब भी बरकरार है कि पुलिस ने आधी रात को किसकी बॉडी को जलाया है, ये उन्हें नहीं पता है। पीड़ित परिवार ने कहा कि पुलिस ने आधी रात को जिस डेड बॉडी को जलाया वो उनकी बेटी की नहीं थी। इसकी जांच के लिए वो चिता से उठाई गई अस्थियों का डीएनए की मांग कर रहे हैं। इसके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। इसी के साथ इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम आज फिर से हाथरस में पीड़िता के गांव जा रही है। यहां एसआईटी टीम पीड़ित परिवार का बयान लेगी। शनिवार को देर रात जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ली तो उसके बाद ये टीम गांव पहुंची। बता दें कि योगी सरकार ने भले ही इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी हो, लेकिन पीड़ित परिवार इस केस की न्यायिक जांच चाहता है। पीड़ित परिवार ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से इस केस की जांच चाहते हैं। इस बीच पीड़ित परिवार से सियासी दल लगातार मिलने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी हाथरस में पीड़िता के गांव पहुंचेंगे और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 11 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी आज हाथरस पहुंचेगा और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। बता दें कि शनिवार को हाथरस में एक बार फिर से हलचल रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में पीड़िता के गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राहुल ने कहा कि पीड़िता का परिवार न्यायिक जांच के साथ सुरक्षा और डीएम पर कार्रवाई चाहता है। वहीं कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का आंदोलन मुखर होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी रविवार से पंजाब के मोगा जिले से खेती बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। इस 3 दिवसीय अभियान का नेतृत्व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। खेती बचाओ अभियान के दौरान राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाएंगे और गांव में किसानों से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली में लगभग 3000 किसान हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिवसीय पंजाब दौरे के पहले दिन राहुल गांधी मोगा जिले में रहेंगे। रविवार को राहुल गांधी बधनी कला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी कलान से जटपुरा तक ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करेंगे। किसानों द्वारा गांव लापोन और चकर गांव में राहुल का स्वागत किया जाएगा। एक अन्य स्वागत समारोह का आयोजन गांव मानोके में किया जाएगा। अभियान का समापन लुधियाना के जटपुरा में एक और सार्वजनिक बैठक के साथ होगा। सोमवार को राहुल गांधी संगरूर में इसी तरह की ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करेंगे। वहीं मंगलवार को वो पटियाला में किसानों के जुलूस में हिस्सा लेंगे। दौर के आखिरी दिन राहुल गांधी हरियाणा बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि राज्य में किसानों के किसी भी जुलूस या मार्च की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश सरकारों से कहा है कि कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए वो कानून पर विचार करें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस शासित राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत अपने राज्यों में कानून पारित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा, जो राज्य विधानसभाओं को एक केंद्रीय कानून को रद्द करने के लिए एक कानून पारित करने की अनुमति देता है, फिर जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हाथरस कूच से सबक लेते हुए हरियाणा बीजेपी ने ट्रैक्टर यात्रा के राज्य में प्रवेश के लिए रणनीति में बदलाव किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते राज्य में आपदा प्रबंधन कानून लागू है। इसमें 100 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते। अगर राहुल गांधी आपदा प्रबंधन कानून का पालन करते हुए हरियाणा में प्रवेश करते हैं तो 100 बार करें। विज ने यह भी साफ कर दिया है कि राहुल गांधी को हरियाणा में माहौल खराब करने कतई नहीं दिया जाएगा। बता दें कि राहुल गांधी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद ये ट्रैक्टर यात्रा 6 अक्टूबर को पटियाला होते हुए हरियाणा के पिहोवा में प्रवेश करेगी। राहुल की ट्रैक्टर यात्रा 6, 7 और 8 अक्टूबर को हरियाणा में रहेगी। गृह मंत्री विज ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि किसी भी सूरत में राहुल गांधी को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण और पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि किसान हित सरकार के लिए प्राथमिकता है। कृषि और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ
हरियाणा सरकार ने भी अपनी योजनाएं क्रियान्वित की हैं। बुआई सीजन में पहले हर वर्ष फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के फलस्वरूप देश में फसलों के अधीन रकबा बढ़ रहा है। बता दें कि दलाल भिवानी के लोक निर्माण विश्राम गृह में लंबित कृषि नलकूप कनेक्शन के बारे में बुलाई गई बैठक में बिजली निगम के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रबी फसलों की बिजाई समय को देखते हुए निगम हर सप्ताह कम से कम 200 कनेक्शन जारी करने का एक विशेष कार्यक्रम बनाए और 31 अक्टूबर तक टारगेट पूरा करे। इसके अलावा जहां जहां जरूरत है वहां तुरंत प्रभाव से नए ट्रांसफार्मर लगवाए जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि निगम के पास लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 791 ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग है, जिन पर कार्य चल रहा है। किसानों को फसल बिजाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कई 33 केवी सब स्टेशनों के अपग्रेडेशन करने की योजना है। गांव बुद्धशैली में बड़ा सब स्टेशन स्थापित करने की बिजली निगम द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वहीं बिजली निगम अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दलाल ने ट्यूबवेल कनेक्शन देने में लाइन आदि डालने का कार्य कर रहे ठेकेदारों को भी मौके पर बुलाया। उन्होंने ठेकेदारों से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की हितैषी है और हमेशा रहेगी। केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया गया है। इस सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए और फसलों को देश के किसी भी कोने में बेचने के लिए कृषि बिलों के रूप में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इन बिलों से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, लेकिन विपक्ष इन बिलों को लेकर केवल राजनीति करने का काम कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया शनिवार को देर सायं सर्किट हाउस में कृषि बिलों को लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों के नाम पर केवल राजनीति करने का काम किया और विपक्ष की सरकार ने अपने 10 साल में कार्यकाल में कृषि के लिए केवल 8.5% कृषि बजट के रूप में खर्च किए, लेकिन बीजेपी सरकार ने महज से 6 सालों में 38.8% बजट किसानों पर खर्च करने का काम किया है। जो विपक्षी दल एमएसपी की दुहाई दे रहे हैं, उन विपक्षी दलों ने 50 साल में कृषि और कृषकों के लिए कुछ नहीं किया। इस देश में केवल 6% फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है, जबकि 94% फसल किसान बाहर बेचने पर मजबूर है। वहीं विपक्ष ने 10 सालों में एमएसपी में नाम मात्र की बढ़ोतरी की है, लेकिन बीजेपी सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में गेहूं का 41%, चावल पर 45% और दालों पर 65% एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। विपक्ष ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किसानों को 3.5 लाख रुपए एमएसपी दिया, जबकि बीजेपी ने 6 साल में एमएसपी के रूप में 7 लाख करोड़ रुपए देने का काम किया है। और आज हमारी सरकार है, हमने 14 से 19 तक 38.8% बजट का खर्चा किसानों के ऊपर किया। 14 से लेकर आज तक गेहूं का एमएसपी 41% बढ़ाया, चावल का 43% बढ़ाया और दालों का 65% हमने बढ़ाया। इन्होंने 10 साल में किसानों को 3.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी का दिया और हमने 10 साल में इन्होंने दिया 3.5 लाख करोड़ और हमने 6 साल में दिया है 7 लाख करोड़ रुपया हमने एमएसपी का दिया है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश और प्रदेश यूपी सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की जा रही है और कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं, ताकि हाथरस में हुई घटना के दरिंदों को फांसी तक पहुंचाया जा सके। इस घटना के बाद पूरे देश की बेटियों में भय का माहौल बन गया है और पूरे देश की बेटियां दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। इनका कहना है कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, स्कूल और सड़कें बनाने से बेटियां शिक्षित होकर आगे नहीं बढ़ पाएंगी, जब तक वो इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। आज देश में रेप और गैंगरेप इतनी घटनाएं जो हैं वो इनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूरे देश की बेटियों को घर से निकलने में भी असुरक्षा महसूस होती है और प्रत्येक माँ अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने के बाद डर के साए में रहती है जब तक उसकी बेटी घर वापस नहीं पहुँचती। अगर उनकी बेटी 10 मिनट भी लेट हो जाती है तो उन्हें किसी भी अनहोनी घटना का आशंका होती है।
बेटियों का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मात्र स्लोगन लिखने से बेटियां ना तो आगे बढ़ेंगी और ना ही पढ़ पाएंगी। जब तक वो खुद सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार को बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि बेटियां किसी भी निर्भर नहीं रहेंगी और प्रत्येक सड़क स्थान पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। जो है वो बहुत गरमाया हुआ है और ये बहुत गलत हुआ है मनीषा के साथ जो यूपी में हादसे में हुआ है। इसके रिगार्डिंग हमने ये प्रोटेस्ट किया है ताकि उसे इंसाफ मिले और जो भी इनके दरिंदे हैं उसको फांसी मिले, ताकि हम सभी गर्ल्स हैं जो चाहे लेडीज़ है, ओल्ड है, चाहे यंग है, उसको सभी को इंसाफ मिले ताकि वो अपनी आज़ादी के साथ कहीं भी जा सके। आज मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ, माता के साथ कब रेप हो जाए, कब उसकी जुबान काट दी जाए, कब उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, इस बात का पता ही लगता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे जो देश की बेटी है जो अभी जन्मी है, जिसने जन्म भी लिया उसको कोख में मार दिया जाता है और उसके बाद जो जन्म लेकर 7-8 साल की हुई है कुछ दरिंदे उसको अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। जब मेरी बेटी घर से बाहर जाती है मुझे बहुत चिंता होती है कि मेरी बेटी सही सलामत घर से बाहर से गई है और सही सलामत वापस आएगी या नहीं। 10 मिनट के लिए मेरी बेटी लेट हो जाती है तो मुझे बहुत चिंता हो जाती है, इसलिए मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। शहर के अग्रसेन चौक के नजदीक स्थित एक खाली प्लांट में एक अज्ञात व्यक्ति का शक्त विषक्त हालात में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के दुकानदारों को जब बदबू आने लगी तो सूचना समाज सेवी राजेंद्र बल्ली को दी गई, जिसने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना शहर प्रभारी सुरेंद्र ने सूचना सीन ऑफ क्राइम टीम को दे दी है। पुलिस व्यक्ति की शिनाख्त में जुट गई है। समाज सेवी राजेंद्र बल्ली ने बताया कि आसपास के दुकानदारों को जब खाली प्लांट से बदबू आई तो सूचना पुलिस को दी गई थी। उन्होंने बताया कि शव के चेहरे, दोनों हाथ और एक पांव को कीड़ों ने खा लिया है और शव की हालत देखकर लगता है कि कई दिनों से शव यहीं पड़ा है और बहुत पुराना होने के कारण कीड़ों ने उसे खा लिया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र ने बताया कि खाली प्लाट में शव के मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर आकर जांच शुरू कर दी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।